पानी का पिशाच। अंधेरी रात में एक छोटे से गांव में एक अजीब घटना घटी। एक किसान अपने खेत से वापस आ रहा था जब उसने देखा कि उसका कुआं उफन रहा है। पानी की धार इतनी तेज थी कि वह उसमें गिरने से बाल बाल बच गया। किसान ने अगले दिन फिर से कुआं देखा, लेकिन इस बार वह सूखा था। पानी कहीं गायब हो गया था। लेकिन उस रात कुआं फिर से उफन रहा था और इस बार पानी में कुछ साफ साफ दिखाई दिया। किसान ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन जब उसने फिर से देखा तो वो दंग रह गया। पानी में एक विशालकाय सांप की तरह दिखने वाला प्राणी तैर रहा था। उसका शरीर पर चमकदार चमकदार पपड़ी थी और उसकी आंखें लाल और चमकदार थी। किसान ने कभी भी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। वो डर के मारे भाग गया और गांव के लोगों को जगा दिया। गांव के लोग भी डर गए, लेकिन वे किसान की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। किसान ने उन्हें कुआं दिखाया और वे भी उसमें देखकर डर गए। उन्होंने देखा कि पानी में वही प्राणी तैर रहा था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि कोई राक्षस है। गांव के लोग एक साथ मिलकर राक्षस को मारने का फैसला किया। उन्होंने कुआं में जहर डाल दिया, लेकिन राक्षस उससे भी नहीं मरा। उन्होंने फिर कुआं में आग लगा दी, लेकिन राक्षस उससे भी नहीं मरा। अंत में उन्होंने कुआं को ही भर दिया। राक्षस पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता था, इसलिए वह मर गया। गांव के लोग खुशी से उछले। उन्होंने राक्षस को मार दिया था और अब वे अपने खेतों को पानी देने के लिए कुआं का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन वे कभी भी उस राक्षस को नहीं भूले। उन्हें पता था कि वह कभी भी वापस आ सकता है। हालांकि राक्षस मारा गया था, लेकिन कुआं अब भी रहस्यमय बना हुआ था। लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे, मानो उसमें अभी भी कुछ अदृश्य खतरा छिपा हो। कुछ समय बाद एक नया परिवार गांव में आकर बस गया। उनके छोटे बच्चे रिया एक जिज्ञासु बच्ची थी। वो कुएं के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गई। एक दिन चुपके से वह कुएं के पास गई। कुएं का पानी काला और गहरा था, मानो उसमें अनंत गहराई छिपी हो। रिया ने झुकाकर पानी में झांकने की कोशिश की। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और कुएं से एक भयानक चीख निकली। डर के मारे रिया पीछे हटी, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में गिर गई। गांव वाले दौड़े चढ़े आए, लेकिन रिया का कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना था कि वह कुएं में डूब गई होगी, लेकिन कुछ का मानना था कि कुएं का राक्षस ने उसे खींच लिया होगा। रात के अंधेरे में कुएं से फिर से चीखें सुनाई देने लगी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबक गए।